सम्माननीय सांसद और तीरंदाजी संघ जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष श्रीमान जुगल किशोर जी, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूथ एंड स्पोर्ट्स डॉक्टर आलोक कुमार जी, श्री राजेंद्र सिंह तोमर, ट्रेजरर आर्चरी एसोसिएशन, नुजहत गुल, सेक्रेटरी जेके स्पोर्ट्स काउंसिल, देश भर से जम्मू में एकत्रित हुए सभी तीरंदाज, उनके प्रशिक्षक, इस आयोजन से जुड़े हुए सभी अधिकारी एवं कर्मचारी, सभी खिलाड़ी बहनों और भाइयों, मीडिया के मित्रों, देवियों तथा सज्जनों, जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में पहली बार राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन करने के लिए मैं आर्चरी एसोसिएशन तथा स्पोर्ट्स काउंसिल को संयुक्त रूप से बधाई देता हूं। ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि जम्मू को इस प्रतियोगिता के आयोजन का मौका मिला है और मैं समझता हूं पहली बार इतनी बड़ी प्रतियोगिता जिसमें इतनी बड़ी संख्या में खिलाड़ी और कोचेज और अधिकारियों ने शिरकत की है, ये हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है। जम्मू स्पोर्ट्स काउंसिल और हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने बड़ी जिम्मेदारी से इस साल फरवरी में पहले आर्चरी सेंटर की स्थापना यहाँ की और विश्व स्तरीय इक्विपमेंट महिला तथा पुरुष तीरंदाज खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध कराए। अलग अलग राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों से आए हुए मेहमान खिलाड़ियों का और उनके कोचेज का मैं हृदय से स्वागत करता हूं और एक बात कहना चाहता हूं कि भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर की गौरवमयी विकास यात्रा अनवरत चल रही है। ये एक नए प्रकार का जम्मू कश्मीर है। अगर मैं स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि पीएमडीपी के अंतर्गत इतना पैसा जम्मू कश्मीर को मिला, जिसके कारण हमारा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर देश के किसी राज्य से तुलना करने लायक बन सका। अगर मैं स्पोर्ट्स के बजट की बात करूं तो देश का जो सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, उससे भी ज़्यादा बजट हमारे स्पोर्ट्स का जम्मू कश्मीर में है। अगर मैं देश के विकसित प्रदेश महाराष्ट्र की बात करूं, जिसकी आबादी हमसे 7 गुना 8 गुना ज़्यादा है, तो उससे भी महज 17 करोड़ रुपए कम बजट जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स का है। और इसलिए कोशिश हम कर रहे हैं कि अपने खिलाड़ियों को, कोचेज को बेहतरीन सुविधाएं और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जा सके। ये नए संकल्पों का, नए इरादों का जम्मू कश्मीर है, जिसमें त्वरित विकास के लिए तेजी से निर्णय लिए जाते हैं और आवश्यक नीतियों का निर्माण भी किया जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही भारत की संसद द्वारा जम्मू कश्मीर का बजट पारित किया गया और प्रधानमंत्री जी ने 2015-16 की तुलना में इस वर्ष 22-23 में दुगुने से ज़्यादा का बजट जम्मू कश्मीर के लिए और यहाँ के लोगों के लिए दिया है। मित्रों, संसाधन और सामर्थ्य के साथ देश के मुकुटमणि कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर में पूरी गंभीरता से किसानों, महिलाओं, नौजवानों, खिलाड़ियों की आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयत्न किया जा रहा है और हर क्षेत्र में कम समय में हमारी यूनियन टेरिटरी नई बुलंदियों पर पहुंचे, इसकी शिद्दत से कोशिश की जा रही है। एक पुरानी कहावत है कि जब परिवर्तन होता है तो दिखाई पड़ता है। 1014 महिला तथा पुरुष खिलाड़ियों के साथ साथ 50 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों की जम्मू में उपस्थिति इसी बात को रेखांकित करती है।
जिस दिन ये महत्वपूर्ण प्रतियोगिता शुरू हुई थी उस दिन मैं श्रीनगर में गल्फ कंट्रीज के 34 बड़े सीईओज के साथ आयोजित इन्वेस्टर्स समिट को संबोधित कर रहा था। 72 वर्षों से जो रेड टेप था उसे हटाकर रेड कारपेट बिछाने का काम अब जम्मू कश्मीर में किया गया है। जम्मू कश्मीर में एक साथ इतने व्यापक स्तर पर इन्वेस्टर समिट होना और इतनी विशाल संख्या में देश भर के खिलाड़ियों का एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए जुटना अपने आप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन मैं मानता हूँ। जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी टैलेंट की कमी नहीं है, बल्कि मैं इसे स्पोर्ट्स का पावर हाउस मानता हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ के युवाओं की अपार और अथाह ऊर्जा को सही रास्ता मिलने लगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब नए जम्मू कश्मीर की बुनियाद रखी तो स्पोर्ट्स सेक्टर में फैले हताशा और निराशा के माहौल को भी समाप्त करने में एक नए प्रकार के उम्मीद की किरण जगी। पहले जम्मू कश्मीर के कुछ खास इलाकों में राह से भटके हुए युवाओं को अन्य कारणों से जाना जाता था, लेकिन मैं आभारी हूँ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का और स्पोर्ट्स काउंसिल का, जिसने अभियान चलाकर ऐसे अनेक युवाओं को स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जोड़ने का काम किया है और आज वो खेल के मैदान में देश का झंडा ऊंचा कर रहे हैं। ये सुनिश्चित किया गया है कि हमारी बेटियां वो भी स्पोर्ट्स में अपनी प्रतिभा दिखाने का बराबर अवसर प्राप्त करें, इसकी भी कोशिश की जा रही है। इसको ध्यान में रखते हुए 20 जिलों में रग्बी, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी, हॉकी की विमेन टीम्स का गठन भी किया गया है। आप लोग देश के कोने कोने से आए हैं और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि मात्र 1 साल के भीतर इस खूबसूरत यूनियन टेरिटरी के सभी 4290 पंचायतों में युवाओं के लिए प्ले फील्ड की व्यवस्था कर दी गई है। सभी पंचायतों में भी प्रोएक्टिव तरीके से स्पोर्ट्स किट मुहैया कराए गए हैं। मैं स्पोर्ट्स काउंसिल और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने कोरोना महामारी के बावजूद पिछले साल अनेक टूर्नामेंट किए और उसके जरिए 17.5 लाख युवाओं को विभिन्न स्पोर्ट्स की विधाओं में खेलने का अवसर उपलब्ध कराया और लगभग 1.25 लाख युवाओं को कोचिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। मित्रों, मैं मानता हूँ राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में मेडल्स जीतने के लिए पूरे वर्ष लगातार खेलने और कोचिंग का अनुभव ये अत्यंत आवश्यक है। इसलिए कोशिश है कि पूरे साल जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धा का अनुभव मिले और देश के अन्य भाग के खिलाड़ियों के साथ उनका पर्याप्त एक्सपोजर भी हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष भी एक स्पेशल प्रोग्राम के अंतर्गत 7.5 लाख युवाओं को खेल की विभिन्न विधाओं से जोड़ने का प्रयास हो रहा है और तीरंदाजी की तरह कम से कम 17 खेल की विधाओं में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं जम्मू कश्मीर में आयोजित होने वाली हैं। यहाँ खिलाड़ियों के सामने एक चुनौती थी, एक समस्या थी। उन्हें कैरियर प्रोग्रेशन का किस प्रकार से लाभ मिले, ये व्यवस्था नहीं थी। हम आभारी हैं अपने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के, एक्सपर्ट्स, खिलाड़ियों तथा अनेक लोगों से सलाह मशविरा करके, विचार विमर्श करके एक नई स्पोर्ट्स पॉलिसी जम्मू कश्मीर में बनी, जो खिलाड़ियों को न सिर्फ उनके वर्तमान को सुनहरा बनाती है बल्कि भविष्य को भी सुरक्षित रखेगी। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मेडल्स लाने वाले खिलाड़ियों की इनामी रकम जहां बढ़ाई है, उन्हें टूर्नामेंट तथा एजुकेशन के हिसाब से गजटेड और नॉन गजटेड नौकरियां भी दी जा रही हैं। इस वर्ष की शुरुआत में स्पोर्ट्स पॉलिसी के लागू होने के पश्चात 2014 से लेकर 2021 के बैकलॉग को ख़त्म करने का काम प्रारंभ कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में खेल की क्रांति लाने के लिए संसाधनों का विस्तार किया जा रहा है। इस वर्ष सभी 20 जिलों में अत्याधुनिक 221 प्ले फील्ड बनाए जाएंगे तथा 157 स्पोर्ट्स कोर्ट का निर्माण और अपग्रेडेशन किया जाएगा। इस वित्तीय वर्ष के अंत तक
लगभग सभी जिलों में मल्टीपर्पज इंडोर स्पोर्ट्स हॉल का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा और वहाँ खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। पिछले साल 26 नवंबर को मैंने यहीं एमए स्टेडियम में देश के पहले जिम्नास्टिक एकेडमी का उद्घाटन किया था, जो खेल की हर विधाओं को प्रमोट करने की हमारी प्रतिबद्धता को दोहराता है। मुझे खुशी है खिलाड़ियों को हर प्रकार की सहायता और सहूलियत उपलब्ध कराने की हमारी कोशिश खेल के मैदान में अब रंग दिखाने लगी। 2020-21 में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में हमारे खिलाड़ियों ने 72 गोल्ड मेडल और 90 सिल्वर मेडल तथा 145 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं। हमें उम्मीद है कि इस वर्ष मेडल टैली में और भी इजाफा होगा। पिछले कुछ महीनों में अनेक खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। मैं खास तौर से बीजिंग ओलंपियन आरिफ खान, इंटरनेशनल फेंसर श्रेया गुप्ता, जिम्नास्ट बौलीन कौर, वुशु गोल्ड मेडलिस्ट सादिया तारिक, रचंदा महक, राकेश कुमार, चंदीप सिंह, ऐसे अनेक खिलाड़ियों का जिक्र करना चाहूँगा जिन्होंने अपनी प्रतिभा से जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के गौरव को बढ़ाने का काम किया है। इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे सभी महान खिलाड़ियों का मैं एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ। मैं पिछले कई दिनों से अखबारों में यहाँ की खबरें पढ़ रहा हूँ। कुछ दिन पहले ओलंपियन तीरंदाज जोड़ी दीपिका कुमारी अतानु दास के बारे में मैं खबर पढ़ रहा था। एक दिन अंकिता भाकत तथा रिधि की खबर भी छपी थी। आप सभी तीरंदाजी में भारतवर्ष की पहचान है और मुझे पूरी उम्मीद है कि होनहार खिलाड़ियों को आपकी उपस्थिति और प्रदर्शन से अवश्य प्रेरणा मिलेगी। मित्रों, मुझे ये भी विश्वास है कि इस प्रतियोगिता से आप लोग मेडल्स के साथ साथ एक नए जम्मू कश्मीर की छवि का अनुभव भी साथ लेकर के जाएंगे। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जो सिर्फ प्राकृतिक रूप से एक खूबसूरत नहीं है बल्कि आर्थिक रूप से भी देश में ग्रोथ इंजन के रूप में काम करे और हिस्सा बनने की क्षमता रखे, ऐसे जम्मू कश्मीर की कल्पना आप लेकर के जाएं। मैं एक बार पुनः यहाँ आए हुए बाहर के सभी खिलाड़ियों का, सभी कोचेज का और सभी अधिकारियों का जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से, जम्मू कश्मीर की आवाम की ओर से हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूँ। मुझे याद आ रहा है हिंदी के एक बड़े मशहूर कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने 2 पंक्तियाँ लिखी थी जो अपनी प्रतिभा और योग्यता की पहचान करा सकते हैं। उन्हीं के बारे में, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतलाकर, पाते हैं जग में प्रशस्त अपना कर्तव्य दिखलाकर, हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। वैसे हमारे खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का झंडा यहाँ गाड़ा है। ऐसे सभी खिलाड़ियों को मैं हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ और कुछ नए मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले दिनों में पूरा होने वाले हैं। मैं आज इस समारोह में इनकी घोषणा भी करना चाहता हूँ। आर्चरी सेंटर एट गिंडन राजबाग श्रीनगर, जिम्नास्टिक सेंटर एट गिंडन राजबाग श्रीनगर, आर्टिफिशियल रॉक क्लाइंबिंग वॉल एट एमए स्टेडियम जम्मू, शूटिंग रेंज इन बाना सिंह स्टेडियम जम्मू, शूटिंग रेंज इन सिख नंबल श्रीनगर, एथलेटिक ट्रैक अंडर खेलो इंडिया स्कीम इन बारामूला, एथलेटिक ट्रैक मेंडर पुंछ, सिंथेटिक वॉलीबॉल सेंटर एट पुंछ, रेसलिंग सेंटर एट आरएसपुरा जम्मू। ये आने वाले कुछ महीनों में ये काम प्रारंभ होंगे और समय सीमा के भीतर पूरे कर लिए जाएंगे। मैं फिर से एक बार तीरंदाजी संघ, बाहर से आए हुए सभी अतिथियों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। अपने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और स्पोर्ट्स काउंसिल को भी हृदय से साधुवाद देता हूँ। यहाँ उपस्थित सभी लोगों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात में पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।